हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंग कैस्ट ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th और चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो है बेसिकली जो सेकंड चैप्टर के जो पुराने कंटेंट थे वो सेम था और थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसके साथ मर्ज करते गए और साथ साथ कुछ नए टॉपिक को इसके अंदर ऐड करते गए। तो आपको पता होगा कि बाकी मैं सेकंड चैप्टर के ऑलरेडी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोगों के लिए मैंने अपलोड भी कर दिया। आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। और इसमें हमारा एक जो करंट टॉपिक है जो न्यू अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, इसका नाम है द अरब स्प्रिंग। ये नया सिलेबस है, इम्पॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में आ भी सकते हैं क्योंकि पहले ये ओल्ड सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया इसका सेपरेट एक अलग से मैं छोटा वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोग को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए और मेरा जो मेन फोकस हो इसी टॉपिक पे मेन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरब स्प्रिंग बेसिकली अरब स्प्रिंग इज एंड सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, यानी कि ये जो एक ऐसा प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट के खिलाफ थी और इसका जो मेन सेंटर था बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, अरब कंट्रीज, ये मेन इसके सेंटर थे। यहीं से बेसिकली स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे इसके सक्सेस को देखते हुए इसके जो पड़ोसी देश नेबी कंट्री थे उनमें भी फैलने लग गया। तो ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था और एक सीरीज में था, नहीं कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट एक साथ स्टार्ट हुए जिसमें कि सिविल डिसओबीडेंस था, सिविल रेजिस्टेंस था, इंसर्जेंसी थे, जिसमें स्ट्राइक थे, राइट्स थे। तो बहुत तरह के ऐसे मतलब कंटिन्यूसली गवर्नमेंट के खिलाफ स्टार्ट हुए थे क्योंकि दिन ब दिन जितने भी अरब कंट्रीज है वहाँ पे लोगों का जो स्टेटस था बहुत ख़राब हो रहा था और वहाँ के जो रूलर थे वो बहुत ज़्यादा लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और अब लोगों का जो जीना था बहुत मुश्किल दिन ब दिन हो रहे थे। वहाँ पे ह्यूमन राइट को पूरी तरह से वायलेट कर रहे थे। वहाँ पे इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल करप्शन, ये सब अपनी चरम सीमा पे यानी कि हाई लेवल पे पीक पर पहुँच चुकी थी। और कोई भी चीज़ जब बहुत पीक पे पहुँच जाती है तो पता है उसका अंत भी जरूर होता है। तो यही चीज़ अरब कंट्री के साथ भी हुआ था। तो बेसिकली जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वो टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था और उस देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतना तेजी से फैला कि इसके जो नेबर कंट्री थे उनमें भी फैलना स्टार्ट हो गया। तो आपको पता है कि अरब कंट्री में सिचुएशन थे ऑलमोस्ट सेम थे, यानी कि बहुत सालों से एक ही रूलर यहाँ पे रूल कर रहा था, राज कर रहा था और लोगों के जो आम लोग थे, जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे, उनके अधिकारों को वायलेट कर रहे थे, उनके अधिकारों को छीना जा रहा था। तो इसीलिए जब टूनिशिया में उसको सक्सेस मिली तो उसको देखते हुए लोगों में एक मतलब कहते हैं ना कि होप सी जगी कि शायद हमारे कंट्री में भी ये सब चीज़ें संभव हो सकती है। तो ये अर्ली 2010 से बेसिकली स्टार्ट हो गया था, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को माहौल तो पहले ही बन चुका था लेकिन किसी चीज़ को स्पार्कलिंग जैसे कि चिंगारी चाहिए होता है पूरी आग को लगने के लिए। तो ये जो बेसिकली स्टार्ट हुआ था वो 17 दिसंबर 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था और टूनिशिया का एक वेंडर था जो मतलब फ्रूट सेलर था, वो बेसिकली वहाँ पे फूड स्टैंड लगाता था। वहाँ पे उसने परमिट के लिए अप्लाई किया था बट उसको परमिशन नहीं मिली थी। इसके बाद हुआ क्या कि पुलिस ने उसको वहाँ से उसके जो भी फ्रूट थे उस सबको वहाँ पे गिरा दिया। जो उसका फ्रूट जो स्टैंड था उसको सीज्ड कर लिया अपने अंडर में, उसको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया, उसको पिटाई की गई, उसे काफ़ी फाइन वगैरह लिया गया। उसने अपनी गलती को माना, उसने बताया कि उसने परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और उसके पास ज़िंदगी जीने का यही एक रास्ता था। इसीलिए उसने मतलब उसको काफ़ी पुलिस को समझाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसकी एक बात भी ना मानी। जब जैसे हमारे साथ कुछ भी अगर बुरा होता है या हमारे अधिकारों को छीना जाता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी कंप्लेंट पुलिस के पास करा सकते हैं। जब वो अपनी कंप्लेंट वहाँ पे कराने भी गया तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि वहाँ पे जो सरकार थी पूरी तरह से करप्टेड थी। आम जनता को कोई भी अधिकार, कोई राइट्स नहीं मिले थे। तो उस पर्सन के पास जो वेंडर था, टूनिशियन वेंडर था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफिस थे उसके बाहर ही सेट हिमसेल्फ ऑन अ फायर, यानी कि उसने अपने आप पे केरोसिन ऑयल डाला और खुद को उसने बर्न कर लिया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। वो कहीं पे अपनी कंप्लेंट कर नहीं सकता था, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए उसके पास और कोई सोर्स था नहीं। तो उसके पास यानी कि मरने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस बुराई का अंत भी होता है। तो टूनिशिया में उसी वेंडर के जैसे उसने अपने आप को मतलब आग लगाया, उसका जो कज़न ब्रदर था उसने क्या किया कि एक मोबाइल से वीडियो बनाया और उस वीडियो को उसने फेसबुक पे डाल दिया। आपको पता होगा कि जो 21st सेंचुरी है
जब से सोशल मीडिया आप लोगों के पास आई है, हम लोगों के पास आई है, तब से आम लोगों के जो अधिकार है, राइट से बहुत सशक्त हो गए। अब आपके अधिकारों को दबा नहीं सकते, आपके जो बात है उसको रोका नहीं जा सकता कहने से। और देखते देखते फेसबुक, ट्विटर, ये सारे पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि सरकार ने बहुत इसको दबाने की कोशिश की, इस प्रोटेस्ट को, लेकिन वो दबा नहीं पाई। तो जब जैसे उसने अपने आप को आग लगाया तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन 4 जनवरी 2011 को फाइनली उसने दम तोड़ दिया। और वहीं से जो मूवमेंट था पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में बन गया, मास मूवमेंट बन गया। वहाँ पे आम जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा और रोष आ गया कि वो समझ गए थे कि अब अगर उन्होंने अपने अधिकारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले टाइम में उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए जो उस टाइम पे जितनी भी अरब कंट्री थी, ट्यूनीशिया में जो भी मैंने बताया था आपको कि पॉलिटिकल करप्शन था, इन्फ्लेशन हाई रेट पे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन राइट वायलेशन, इन सब के कारण आम जनता ने बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। तो अब हुआ ये कि जितने भी सोशल मीडिया थे उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो गया। हालांकि सरकार ने बहुत सारे साइट्स बंद कर दिए ताकि लोग इसमें कम्युनिकेट ना कर सके, इसको और ज़्यादा वायरल ना कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आप सभी जानते हैं, अगर हम आजकल की बात करें, वेरी रिसेंट बात कर रही हूँ, जैसे कि आपने देखा SSR के केस में कि काफ़ी टाइम तक पुलिस ने इसको ठीक से नहीं देखा या जो भी रहा हो, लेकिन मास लोगों कैसे बनाई मास मूवमेंट कि जब इसमें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट हुए, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुए, जुड़े, उन्होंने बहुत सारे उन्होंने सबूत दिखाए, तो ये इतना बड़ा मूवमेंट बन गया कि सरकार को फाइनली उसमें देखना पड़ा और फिर CBI के हाथों में गया। अगर ये सोशल मीडिया का टाइम नहीं होता, आपको पता है कि आजकल जो मीडिया बेसिकली होती है उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है, पैसे दे के उस पर आप कुछ भी करा सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में आप किसी भी पर्सन के राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते, उसके अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। आम जनता के पास बहुत बड़ी पावर होती है, अगर वो चाहे तो किसी मूवमेंट को मास मूवमेंट बना सकती है और बड़े से बड़े रिवोल्यूशन भी देश में ला सकती है, जो कि रिसेंटली अब हमारा आप देख रही है आजकल। तो वही हाल भी उस टाइम पे हुआ था। सोशल मीडिया उस टाइम पे एक्टिव हो गई थी और आ चुकी थी, और इस मूवमेंट को देखते ही देखते बहुत जल्दी वो क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। और उसका जो इम्पैक्ट है, मैंने बताया आपको, ये जिसका इम्पैक्ट है बहुत लार्ज इम्पैक्ट हुआ, वो ये कि ट्यूनीशिया में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोकने की, दबाने की बहुत कोशिश की, साइट्स को ब्लॉक कर दिए ताकि लोग आपस में इस चीज़ को और ज़्यादा शेयर ना कर सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उन्होंने इमरजेंसी जैसा सिचुएशन भी लागू किया, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट इतना ज़बरदस्त और इतना बड़ा हो गया कि बाद में जो वहाँ की ट्यूनीशिया की जो आर्मी थी वो खुद ही सरकार के अगेंस्ट हो गई, और जो सरकार सिंस 1989 से वहाँ पे रूल कर रही थी, फाइनली उसको वहाँ से अपनी सत्ता को छोड़कर भागना पड़ा, और वहाँ पर देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और इस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ। और जो लोग वहाँ पे चाहते थे डेमोक्रेसी, फ्री इलेक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों को मिला। जब ट्यूनीशिया में लोगों ने देखा कि इतने लंबे टाइम से एक रूलर रूल कर रहा है, लेकिन वहाँ पर लोगों के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया, प्रोटेस्ट चलाया गया, कई सारे प्रोटेस्ट के फॉर्म थे, तो उसके जो नेबर कंट्री थे उनमें भी एक उम्मीद जगी कि हम अगर देश में अगर जनता मिलकर ये काम करे, शायद वहाँ पर भी जो इतने सालों से चल रहे रूलर है उनके रूल को ख़त्म किया सकता है और वहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जा सकती है। तो उसके बाद ये जो मूवमेंट है ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई, और बेसिकली जो 5 कंट्री है इसमें सीरिया, लीबिया, बहरम और इजिप्ट और यमन, इन 5 देशों में बड़ी तेज़ी से फैला। जिस तरह से ट्यूनीशिया में सिंस 1989 से सरकार रूल कर रही थी और इतने लंबे शासन की सरकार को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया, वही हाल इजिप्ट में भी देखने को मिला। इजिप्ट में जो रूलर था वो तो ट्यूनीशिया के रूलर से भी ज़्यादा लंबे टाइम से रूल कर रहा था, सिंस 1979। और वहाँ पर जो होते ना हौसनी मुबारक, उनको वहाँ से क्या किया गया, हटाया गया और वहाँ पे डेमोक्रेसी को लाया गया। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, बेसिकली एक तो आपको याद रखना है कि ट्यूनीशिया में जो रूलर था उसका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसका नाम था बैन अली। दूसरा, आपको जो ट्यूनीशियन वेंडर था उसका नाम याद होना चाहिए, उसका नाम था मोहब्बत बुआ जीजी। और तीसरा, जो इजिप्ट के रूलर थे जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक रूल किए, उनका नाम भी आपको बेसिकली याद होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, होस्नी मुबारक। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों देशों में जो है मतलब
सरकार इतने टाइम से काम कर रही थी, सत्ता का परिवर्तन हुआ, इसी को अरब स्प्रिंग कहा गया। यानी कि देखते ही देखते एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ छोटे से कंट्री से, और इतने लंबे टाइम के जो रूलर थे उनकी सत्ता को ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी सरकार लोगों ने लेकर आए और अपने हिसाब से उन्होंने इलेक्शन कराए, फ्री इलेक्शन हुए। तो इसी को अरब स्प्रिंग बेसिकली कहा गया। किस तरह से अरब कंट्री के देशों में एक बड़ा सा रिवोल्यूशन आया था, बड़ी सी चेंजेस आई थी, और 21वीं सेंचुरी में इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट के रूप में देखा गया। और इसमें जो मेन जो वेपन था, हथियार थे आम लोगों के पास, वो थे, आपको पता है, स्मार्टफोन। क्योंकि स्मार्टफोन से अगर आपको कोई भी पुलिस या कोई भी किसी चीज़ को, आपके अधिकारों को दबाने की कोशिश करे, आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, किस तरह के आप गलत काम हो रहा है, तो आपके पास एक ऐसा हथियार है, आपको कुछ नहीं करना, एक वीडियो बनानी है और उसको आपको लोगों तक पहुंचाना है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, आप लोगों को पता है आज के टाइम में कितना बड़ा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल सकता है। तो यही बेसिकली हमारा टॉपिक था, अरब स्प्रिंग। हमने इसमें करना क्या याद कि बेसिकली टूनीशिया से स्टार्ट हुआ, और इसमें चिंगारी कब लगी, जो 17 दिसंबर 2010 में, जब उसका जो टूनीशियन वेंडर था मोहम्मद बouazizi, जिसके साथ ह्यूमिलेट किया पुलिस ने और उसने अपने आप को आग लगा दी, तो यहाँ से एक चिंगारी फैली। और ये प्रोटेस्ट के कारण क्या थे कि जो इतने भी अरब कंट्री थे उन सभी देशों में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें देश में चल रही थी। फिर प्रोटेस्ट के कई तरीके आपको याद करना है, जिसमें उन्होंने, मैंने को बताया, सिविल डिसओबीडेंस था, सिविल रेजिस्टेंस था, स्ट्राइक किए उन्होंने, राइट्स है, इंसर्जेंसी है, और उसके इम्पैक्ट फिर बताओगे कि टूनीशिया के इतने लंबे सरकार ने किस तरह सत्ता से बाहर किया, और फिर इजिप्ट में भी वही चीज़, और बाकी दूसरे कंट्री में, सीरिया, लीबिया, यमन, बहराम, उन देशों में भी ऐसे ही बदलाव देखने को मिले। तो ये बेसिकली आपका अरब स्प्रिंग है। और इस टॉपिक को मैं ये भी ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे हमारा चैप्टर और टॉपिक दोनों ही ख़त्म होते हैं। बाकी न्यू चैप्टर के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।